पुलिस अफसरान और सहाफ़ियों ने इंटरव्यूज़ में जो तफसीलात हमें बताईं वो वाकई हमारे अंदाज़ों से भी ज़्यादा हैरानकुन थीं। अभी तक की कहानी में हम भर्ती होकर थाने के दरवाजे तक पहुँचे हैं। अब हम थाने के अंदर चलते हैं और देखते हैं थाना कैसे चलता है। कराची में तकरीबन 120 पुलिस थाने हैं। पुलिस को करीब से देखने वाले सहाफ़ी बताते हैं कि मुबैना तौर पर हर पुलिस स्टेशन में SHO लगने की अलग कीमत है। जिस थाने की हुदूद में जितने जराइम होते हैं और जितने बड़े जराइम होते हैं उतनी ही वहाँ के SHO की वसूली होती है और इसी हिसाब से इस थाने में SHO लगने की कीमत भी होती है। वो तो थाने के हिसाब से रेट होते हैं। 5 लाख वाला थाना भी है और 10 लाख वाला भी है, 15 लाख वाला भी है। कुछ थाने ऐसे कराची शहर के अंदर हैं जिनकी वैल्यू है सबसे ज़्यादा। आप शहर का एक थाना है जो इसको जो है परेडी थाना, उसकी काफ़ी हाइप है। वहाँ पर SHO वही लगता है जो कहीं बड़ी तरफ से आता है, यानी ये SSP या DIG लेवल का ये थाना नहीं है। इसके बाद एक थाना खारादर है। खारादर थाना जो है उसकी थोड़ी वैल्यू ज़्यादा है। और उसके बाद अगर आप कहें तो पुराने तर्ज का जो गड्डाप थाना था उसकी तर्ज पे अगर आप जाएं तो बहुत हाई फाई थाना हो, उसमें सरजानी टाउन है और मंगो पीर है। हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत अजीब थी, लेकिन हमने जब ये सवाल साबिक DSP तारिक असलम से किया तो उन्होंने हमें कहा इसमें हैरानगी की क्या बात है, ये बात तो बच्चे बच्चे को पता है। देखो यार, बात ये सीधी सी बात है, तो मैं आपको, जब आदमी SHO लगता है या कहीं DSP लगता है तो जाहिर उसको कोई लगाता जो है उसके भी तो बेनिफिट्स होते ही है ना। ये तो इसमें मतलब ऐसा, ये आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो मतलब सबको पता है और फिर भी पूछ रहे हैं, ये कोई पूछने वाली बात है। अब मैं आपसे भी क्या अर्ज़ करूँ कि आप भी SHO लगते या DSP कहीं लगते अच्छी जगह पे जहाँ पे 10 लाख रुपए महीने के 50 लाख मिल रहे हो, तो जो लगाएगा वो भी अपने बेनिफिट्स रखेगा नहीं रखेगा। ये कौन सा ऐसी बात है यार, ये सबको पता है ना भाई। किसी ज़माने में गडाप थाना कराची का प्राइम थाना समझा जाता था, लेकिन अब दूसरे थाने ज़्यादा महंगे हो गए हैं। कुछ हसास इलाकों में तो एक ही SHO सालों से किसी इंतहाई अहम घर की सिफारिश पे तैनात होता है, लेकिन अक्सर थाने मुबैना तौर पर ज़्यादा कीमत लगाने वाले को मिलते हैं। ये कीमत कैसे लगाई जाती है, इसका तरीक़ेकार भी इंतहाई दिलचस्प है। जिस थाने की हदूद में वो लग रहा है उस थाने की हदूद में ऑलरेडी उसकी पार्टियां मौजूद होती हैं जिन्होंने काला धंधे करने होते हैं या कर रहे होते हैं पहले से। उनको पकड़ता है, उनसे वो एडवांस में पैसे लेता है। एडवांस में पैसे लेकर उसने एक यकमुश्त रकम जो है वो जमा करा दी और उसके बाद वो लग गया, फिर वो लग जाता है मौजी कमाइयों पे, कहानियाँ चलता रहता है। चलें अफजल डोगर साहब की ज़बानी ऐसे ही एक थाने की कहानी सुनते हैं। यहाँ कमाई कैसे होती है और यहाँ की तैनाती का प्रोसेस आजकल क्या है। सिफारिश जो है, अगर आपने मंगोपीर थाने की बात कर रहे हैं तो वो सिफारिश यहाँ से चलती है, हब से होते हुए कोयटा बलूचिस्तान तक जाती है। बलूचिस्तान से वापस पलट के वो यहाँ कराची के बड़े हाउस तक आती है, बड़े हाउस से टकराती है, फिर इस्लामाबाद जाती है। इस्लामाबाद में एक ईवान है, वहाँ से चलते हुए फिर वापस वो बिलावल हाउस आती है। मैं समझता हूँ वो थाने की तो कहानी यही है जो मंगो पीर की अगर हम बात करें। और उसके लिए कोई पैसा पाई कुछ नहीं होती, उसने सिर्फ जो हुक्म मिलता है उस पे काम दिखाना है। और दूसरी बात यह है कि उसने साथ साथ अपने भी दाल रोटी पूरी कर लेता है, जो मैं समझता हूँ 2-3 महीने में वो। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये तरीक़ेकार भी अब पुराने होते जा रहे हैं। सिस्टम चलाने वालों को एहसास हो रहा है कि इस तरह तो एक दफ़ा कीमत वसूल होती है और फिर SHO सालों तक खुद ही कमाता है। इसलिए अब थाने मुबैना तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर दिए जाते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने लमसम तो पैसे एकदम देने ही हैं, उसके बाद आपने थाना चलाना है। थाना चलेगा तो उसके हफ्तावार एक सिलसिला भी शुरू हो गया है। यानी एक दफ़ा की वसूली के बाद SHO को हर हफ्ते और हर महीने अफसरान बाला को पैसे पहुंचाने होते हैं और अगर वो पहुंचाने में नाकाम रहे तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी ट्रांसफ़र के डर से SHO अपने अफसरान और सियासतदानों का हर बुरा काम करने के लिए हर वक्त तैयार होता है। भाई मेरी सीट है SHO की, मेरे को महीने के पैसे अच्छे खासे मिल रहे होते हैं। अगर मेरे को सीट से हटाओगे तो मैं तो घर पे आ जाऊंगा, बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाऊंगा।
तो जब मैं सीट बचाने के लिए फिर मैं बोलेंगे इसको बंद कर दो, इसको भी करूँगा, उसको बंद कर दो, उसको भी करूँगा। ये ऊपर के जितने अफसर हैं या सियासतदान हैं या पॉलिटिशियन हैं, हमसे उल्टे काम इसीलिए तो कराते हैं कि हम अपनी सीट बचाते हैं। अगर सीट बचाने का ना हो तो मेरे से कोई बंद करवा दे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये हम लोग अपनी सीटें बचाने के लिए गलत काम करते हैं। कभी ऐसा हुआ डीआईजी साहब का फोन आया, आपने रख के बोला 500 दफ़ा इसमें ये कौन सा डीआई साहब या एसएसपी साहब बड़े फ़ोन आते हैं कि यार बस इसको देख लो, कर लो, करना पड़ता है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसकी आड़ में फिर हम भी तो अपने दो छोड़ देते हैं। आप समझ रहे हैं, सिस्टम है ना भाई। अच्छा, अब एसएचओ पैसे कहाँ से कलेक्ट करेगा? गुटखा छालिया, कोई बिल्डर पकड़ेगा, कोई और 10 काम वहाँ पर हो रहे हैं उनके एसोसिएशन के ज़रिए से वो करेगा। तो या वो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई क्लाइंट 2 थाने में आ गए, अब उसने फ़र्ज़ करें कि उनकी मामला ठीक किया है, एक का ठीक किया, दूसरे का बिगाड़ा, दूसरे को दबाया, अब उसने फ़र्ज़ करें कि 1 लाख रुपए उनसे पकड़ लिए क्योंकि उसके दिमाग में है कि हफ्ता आ रहा है। अब जब उसने 1 लाख रुपए पकड़ लिए हैं तो उस अफसर का जो इन्फॉर्मेशन का बंदा है वो थाने में भी है, उसको 10, 15, 20 मिनट के बाद फ़ोन आता है उसी अफसर का, क्या चल रहा है थाने में? बोला साहब कुछ नहीं, सब ठीक, ऑल राइट सर। नहीं तो ये क्या हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले? उसने बोला सर वो ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। हाँ तो तुम्हें पता नहीं है कि भाई क्या कर रहे हो तुम यहाँ, आओ मेरे पास। तो अब तो अलल ऐलान वो कहते हैं कि भाई तुम्हें पता नहीं, तुम बैठ गए हो डकार मार के, मकसद उसको हिस्सा पहुंचाओ। अब अगर उसने लाख रुपए ले लिया है तो 70,000 उसने 75,000 रुपए उसने उसको भी देने हैं फौरन से जाके। इस करप्शन के समंदर में अगर कोई पुलिस अफसर अच्छा काम करना चाहे भी तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर कहीं कत्ल हो जाए, पुलिस इस केस में प्रेशर में ना आए, रिश्वत भी ना ले और तफ्तीश करके मुलजिम को आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर भी ले तो इस पर पुलिस को शाबाश नहीं मिलती, बल्कि वो केस और मुलजिम पुलिस के लिए बोझ बन जाता है। बेटा एक मुलजिम आप गिरफ्तार करोगे ना पिस्तौल के साथ, नॉर्मल एक मुलजिम आपने गिरफ्तार किया पिस्तौल के साथ, उसको जज तक पहुंचाने के लिए एक प्रोसीजर होता है ना, एफआईआर होगी, फिर वो डायरियाँ निकलेंगी, फिर वो पीडीएसपी से पास होगा, डीएसपी से पास होगा, एसएसपी से पास होगा, फिर वो जाके कोर्ट में जमा होगा। यही है ना प्रोसीजर। पुलिस वाला जो पकड़ेगा किसी पिस्तौल वाले को, उसको कोर्ट तक पहुंचाने के लिए 3 से 4 हज़ार रुपये चाहिए, जो वो देगा रिश्वत लोगों को। कहाँ से लाएगा 4 हज़ार रुपये? पिस्तौल भी पकड़े, बंदा भी पकड़े, कोर्ट तक पहुँचाने के भी 4 हज़ार रुपये अपनी जेब से क्यों लगाएगा भाई? फिर वो यही है जिसको पकड़ा होता है उसके रिश्तेदारों को बोलता है ले यार 10,000 रुपये, 4 खर्चे 6 मेरे। ये कौन सा साइंस है? ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि आपने मुजरिम पकड़ा भी, आप कातिल को पकड़ के आप लेकर जाते हो तो कातिल को पकड़ के ले जाना कोई आसान काम है कोर्ट तक। इस मसले का भी हल निकाला गया और पुलिस थानों को डायरेक्ट बजट देने का ऐलान किया गया। लेकिन जहां आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ हो वहां अच्छे इकदाम में भी लूप होल तलाश करने में देर नहीं लगती। 4 दिन पहले मैंने देखा बड़ा एक ऐलान किया उन्होंने कि जनाब हम अभी थानों को डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं, थाने डायरेक्ट अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं। तो एक हंसी ही आई क्योंकि हमें ये बात पता है कि भाई एसएसपी ने, हर ज़िले के एसएसपी जो थे उन्होंने सिस्टम ये बना लिया कि उन्होंने अपने पास एक डीडीओ इंस्पेक्टर अपने ऑफिस में भर्ती कर लिया, डायरेक्ट अपॉइंट करा लिया। अब वो तमाम थानों के चेक वो साइन करता है, तमाम थानों की चेकबुक उसके पास हैं, तमाम थानों के पैसे वो साइन करता है, तमाम थानों के पैसे वो निकाल के अपने बाला अफसर को पहुंचाता है। करप्शन इट्स टू इट्स कोर चली गई हुई है। मैं कहूँगा 38 ईयर्स 37 ईयर्स की सर्विस है। जब मैं आया था तो मुझे उस वक्त याद है कि हमारे सीनियर कहते थे कि जी आप बड़े गलत टाइम पे आए हो, पुलिस का तो अच्छा टाइम ख़त्म हो गया। लेकिन आज मैं रिफ़्लेक्ट करता हूँ, जब मैं आया था तो ये तबाही नहीं थी। जो तबाही आज है वो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि करप्शन, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड करप्शन, एंड करप्शन इज़ नॉट ओनली फाइनेंशियल करप्शन बट एट द मोमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट पैसों की करप्शन बहुत ज़्यादा हो गई, इंतहा से ज़्यादा हो गई। इट वॉज नॉट इमेजिन कि कोई इतने सीनियर लेवल पे सीनियर ऑफिसर्स, एंड आई एम सेइंग ओपनली कि सीनियर ऑफिसर्स इतना ओपनली करप्शन में इन्वॉल्व हों। हमने तारिक असलम साहब से पूछा कि आखिर रिश्वत का पैसा अफसरान तक जाता कैसे है, तो इनका रिएक्शन बड़ा ही दिलचस्प था। यार क्या मतलब यार बड़ा, यार ये तूने बहुत खतरनाक सवाल कर लिया। पहुँचता कैसा पैसा? बताया ना, कोई किसमें क्या बताने वाली बात है?
मतलब क्या वो कह भाई पैसे जैसे भी चले ये सब पता है लोगों को यार, पैसे देने के, मैं आपको पैसे दूंगा तो कैसे दूंगा? हाँ तो बस कैश ही जाएगा। तो मैंने कौन सा वो उसको वो देने हैं, क्या बोलते हैं उसको, बिटकॉइन देने हैं या डिजिटल करेंसी देनी है? एसएसपी को कैश में जाता है पैसा। यार देखो फिर मैं वही, लेकिन रैंक के पैसे नहीं होते हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे को किसी बड़े ने लगाया, उनसे भी बड़े ने लगाया, तो फिर पैसे तो जाते ही हैं ना यार। ये तो कोई मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है? और कैसे, अच्छा मैं बोलूँगा हाँ जी लिफाफे में जाते हैं, फिर तुम बोलोगे अच्छा सर ये बताएंगे वो 1000 वाले नोट होते हैं या 5-5 हज़ार वाले होते हैं? नहीं अच्छा 100 वाले तो नहीं होते। ये कौन से क्वेश्चन है?